आप देख रहे हैं मेरे साथ लोक पुकार न्यूज़। लोक पुकार न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। चलते हैं खास खबर की ओर। 20 मार्च 2023 को कौसर हॉस्पिटल मैटरनिटी नर्सिंग होम अपना कॉर्नर महावीर टाकीज नज़दीक मौलाना आज़ाद रोड पर बनी। यहाँ के महिला तज्ञ डॉक्टर सालेहा कौसर मैडम, इनकी गोलपोशी की गई। 10 साल के बाद औलाद की खुशी में उस वक्त महिला के रिश्तेदार ने जानकारी दी। इधर उधर दवाखानों में बताकर थक गए थे। एक दिन डॉक्टर कौसर मैडम से बात की। मैडम ने कहा यहाँ ट्रीटमेंट करो। उस महिला के रिश्तेदार ने इस कौसर हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट शुरू किया। 3 महीने में ही इलाज समझ में आया और बताए कि कौसर मैडम ये इतने जिम्मेदारी से अपने काम को पूरा करते हैं। और कहा कि डॉक्टर जैसा बर्ताव नहीं, दोस्त की तरह मरीज़ को समझते हैं। और कहा 10 साल के बाद अल्लाह ने औलाद दी। और कौसर मैडम ने कहा हॉस्पिटल में कम खर्च में महिला को ट्रीटमेंट शुरू किया था और उसका रिजल्ट देख सकते हैं। सामने वाली महिला को बेटा हुआ है। डॉक्टर कौसर मैडम इन्होंने जानकारी दी। कहा महिलाओं को अलग अलग टेस्टों में कुछ % छूट भी दी जाएगी। किस तरह की प्रतिक्रिया दी है, आइए जानते हैं। आज आपके घर में जिस तरह से 10 साल के बाद में एक बच्चे की पैदाइश हुई है, किस तरह का खुशी का माहौल है आपके घर में? खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं है। देखो उसका तो कुछ वो ही नहीं है कि कितनी खुशी हुई हमको, हम तो बता ही नहीं सकते। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करम फजल करम से एक दिन हम मैडम के पास इज्तिमा के लिए आए थे। मैडम से मुलाकात हो गई और मैडम ने बताया, पम्पलेट दे रहे थे मैडम कि हमारे पास ऐसे ऐसे इतने साल के बाद बच्चे हुए, ऐसे हुए वैसे। मैडम बात किए तो हमने हमारे एक रिश्तेदार, हमारी यानी भांजी होती है, उनको लेकर आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैडम ने देखे और उसके बाद ऐसा मैडम बताया कि ऐसा कुछ मसला ज़्यादा नहीं है, इंशाल्लाह हो जाएगा इलाज। इसमें हमको थोड़ा सा यकीन हो गया। अल्लाह के फजल करम से 3 महीने के अंदर उसका अमल ठहर गया और धीरे धीरे मतलब अच्छे से मैडम ने बहुत उनकी ख्याल किया, यानी कि इतना ख्याल किया कि शायद ही कोई डॉक्टर करते होंगे। और पैसों के लिहाज से भी हर चीज़ में मतलब मैडम ने हमारे को मतलब हर तरीके से हमारे को मतलब कोऑपरेट किया मैडम ने। और इतना कोऑपरेट किया कि पैसों के हद से भी मतलब जैसा कि ऐसा नहीं कहा कि अभी इतने पैसे चाहिए, अगर रुकने तो रुक भी सकते थे। और मैडम रुका भी हमारे लिए पैसों के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से इलाज किया मैडम ने। और ख़ास करके उनका स्टाफ भी बहुत अच्छा है मैडम का, और ख़ास करके लेडीज़ के लिए लेडीज़ स्टाफ बहुत अच्छा है इनका, सब कोऑपरेट करते हैं। और मैडम तो बस उनकी तारीफ़ जितनी करे उतनी कम है। और मैं तो चाहूँगी कि मैंने इतने परभणी के अंदर बहुत सारे दवा हॉस्पिटल देखे हैं, लेकिन मैडम जैसा ऐसा खुश मिजाज और एकदम दोस्ताना टाइप में उन्होंने पेशेंट से मिलते हैं और बात करते हैं, ऐसा कुछ लगता नहीं कि मैडम है। बल्कि बहुत अच्छे से मैडम ने इलाज किया और अल्हम्दुलिल्लाह उनके हाथ में अल्लाह ताला ने इतनी शिफा रखी है कि हमको 3 महीने के अंदर हमको तो फैज़ हो गया उनके हाथों पे। अल्लाह का बहुत फजल करम है कि हम चाहेंगे अल्लाह ताला उम्मत की इसी तरह से मैडम के हाथ से ऐसी खिदमत लें और मैडम को सेहतयाबी के साथ। आप दूसरी ख़वातीन से किस तरह की अपील करना चाहेंगे इस बारे में? हम इस बारे में ख़वातीन से कहेंगे कि वो ऐसा कभी ना सोचे कि औलाद नहीं होती। उन्होंने थोड़ा सा कोशिश करना चाहिए, किसी के ज़रिए कोई मालूमात लेके करके मैडम के पास आना चाहिए और मैडम से सलाह मशवरा लेकर मैडम से इलाज करें। इंशाल्लाह ज़रूर यहाँ उनका काम यहाँ हो जाएगा, यानी कि उनको कामयाब इलाज मिल जाएगा यहाँ। नहीं, आज तो हमारे पास ये खुशी की बात है कि 35 साल से मैं जो प्रैक्टिस करती हूँ, ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे पास से जो सक्सेस होते हैं तो वो बहुत खुशी का मुकाम होता है। तो उसी तरह आज हमारी एक जो मरीज़ है, उनको भी 10 साल के बाद जो औलाद हो गई, लड़के से नवाजा अल्लाह ताला ने, तो उन्होंने बहुत परेशान थे। उन्होंने कम से कम 10 साल से परेशान थे और अलग अलग डॉक्टरों के पास 2-2 साल, 1-1 साल, 6-6 महीने ऐसा इलाज किए थे। और जब हमारे पास आए तो अल्लाह के फजल करम से हमारे पास 3 महीने में ही उनको फ़ायदा हो गया, और वो भी इतने सादे सादे इलाज में फ़ायदा हो गया, बहुत कम खर्चे में। बहुत खुशी की बात है कि जैसा वो मेरे पास गए साल मार्च में आए थे और अब ये मार्च में अल्लाह ताला ने उनको लड़के से नवाज दिया। तो हमने जो स्टेप बाय स्टेप उनका इलाज किया, सिर्फ दवा गोलियों से और सादे मायनों से, और बीच में फिर थोड़ा ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम आ गया था, फिर वो भी अल्लाह के फजल से 2-3 गोलियों से कंट्रोल में हो गया। फिर बाद में 8वां 9वां महीना लगने के बाद और थोड़ा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा था, फिर हमने गोली का और डोज़ बढ़ा दिया। और फिर डेली वॉच में रहते थे बच्चे के हार्ट बीटिंग के, 2 दिन को 3 दिन को डेली। फिर हमने डेट के 15 दिन पहले ही उनका सीज़र करने का फ़ैसला किया और वो हमारा फ़ैसला बहुत अच्छा रहा। और वो सीज़र की वजह से बच्चा बच गया, बच्चा नीला होना चालू हो गया था। तो इसी तरह पेशेंट भी हमको समझाना पड़ता है
अब पेशेंट को लगता है कि डेट तो अपनी 1 अप्रैल थी, मगर मैडम गड़बड़ क्यों कर रहे हैं हमारी डिलीवरी की। मगर जब ब्लड प्रेशर माँ का बढ़ता है तो बच्चे का दौरान खून अंदर कम होते जाता है। तो उसके लिए हमने ऐसा देखे हैं केसेस कि कभी भी बच्चे की हार्ट बीटिंग बंद हो जाती है, फिर अपनी इतनी 9 महीने की मेहनत वाया जाती है। तो इसलिए हमने इनको बहुत बुलाकर समझाए, फ़ोन कर कर के हम इनको बुलाते थे। फिर फाइनली ये बुध के दिन हमने उनको सीज़र को लिया तो बच्चे का सही भी सांस रुकना चालू हो गई थी और बच्चा नीला होना चालू हो गया था। तो ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, अल्लाह ने हमें इस काबिल बनाया और अपनी मेहनतों से सही भी जो रिज़ल्ट आता है, हम डॉक्टर को पूरा डिवोशन करना पड़ता है, अपनी कुर्बानी देना पड़ता है अपने वक्त की, नहीं तो कमर्शियल लेवल पर दवाखाना चला के हम इतना रिज़ल्ट नहीं पा सकते। बहुत टाइम देना पड़ता है, पेशेंट के बारे में सोचना पड़ता है, अपनी परेशानी छोड़ देना पड़ता है पेशेंट के सामने, तो जब कहीं ये नतीजे हमको मिलते हैं। उन महिलाओं के लिए क्या आह्वान करेंगे आप जो महिलाएं वंध्यत्व निवारण को लेकर सीरियस नहीं हैं और बेफिक्र बैठी हुई रहती हैं? हार्ट बीटिंग के 2 दिन को 3 दिन को डेली, फिर हमने डेट के 15 दिन पहले ही उनका सीज़र करने का फ़ैसला किया और वो हमारा फ़ैसला बहुत अच्छा रहा और वो सीज़र की वजह से बच्चा बच गया, बच्चा नीला होना चालू हो गया था। तो इसी तरह पेशेंट भी हमको समझाना पड़ता है। अब पेशेंट को लगता है कि डेट तो अपनी 1 अप्रैल थी, मगर मैडम गड़बड़ क्यों कर रहे हैं हमारी डिलीवरी की। मगर जब ब्लड प्रेशर माँ का बढ़ता है तो बच्चे का दौरान खून अंदर कम होते जाता है। तो उसके लिए हमने ऐसा देखे हैं केसेस कि कभी भी बच्चे की हार्ट बीटिंग बंद हो जाती है, फिर अपनी इतनी 9 महीने की मेहनत वाया जाती है। तो इसलिए हमने इनको बहुत बुलाकर समझाए, फ़ोन कर कर के हम इनको बुलाते थे। फिर फाइनली ये बुध के दिन हमने उनको सीज़र को लिया तो बच्चे का सही भी सांस रुकना चालू हो गई थी और बच्चा नीला होना चालू हो गया था। तो ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, अल्लाह ने हमें इस काबिल बनाया और अपनी मेहनतों से सही भी जो रिज़ल्ट आता है, हम डॉक्टर को पूरा डिवोशन करना पड़ता है, अपनी कुर्बानी देना पड़ता है अपने वक्त की, नहीं तो कमर्शियल लेवल पर दवाखाना चला के हम इतना रिज़ल्ट नहीं पा सकते। बहुत टाइम देना पड़ता है, पेशेंट के बारे में सोचना पड़ता है, अपनी परेशानी छोड़ देना पड़ता है पेशेंट के सामने, तो जब कहीं ये नतीजे हमको मिलते हैं। उन महिलाओं के लिए क्या आह्वान करेंगे आप जो महिलाएं वंध्यत्व निवारण को लेकर सीरियस नहीं हैं और बेफिक्र बैठी हुई रहती हैं? नहीं, वंध्यत्व के महिलाओं को यही मैं बोलूँगी कि वो हमारे पास कभी भी आए और हमारे पास इतने सादे मायने हैं, कम से कम खर्चे में इलाज है। मैं भी पूरा इंडिया क्या इजिप्ट वो भी घूम के आई हूँ वर्कशॉप के लिए बांझपन के, मगर बाहर तो लाखों के सिवा इलाज ही नहीं है। हमारे पास तो हज़ारों में देख देख के इलाज करते हैं हम, 2000, 3000, 4000, 5000 पेशेंट को पहले आगाह करते, अगले बार आएंगे तो आपका ये टेस्ट होगा, उसको इतने पैसे लगेंगे। ऐसा नहीं कि पेशेंट आ रहा चलो अभी 20,000 का बिल बन गया, 40,000 का बिल बन गया, वैसा तो मेरे लाइफ में कभी भी नहीं हुआ। तो इसलिए मैं महिलाओं को ये आह्वान दूंगी कि वो आए, हमसे इलाज करे, हमसे बोले कि हमारी ये फाइनेंशियल कंडीशन है, तो हम उनको भी वही हिसाब से हमारी तरफ से और कंसेशन देते हैं। जैसा सोनोग्राफी के 900 रुपये लगते हैं, हम गरीबों को 200 रुपये कम कर देते हैं। जो भी मायने हैं उसमें हम बिल्कुल कंसेशन देते हैं, क्यों तो हमारे लाइफ का मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, अपना मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँचाना है। जैसा कि मरने के बाद ये लोगों ने हमको याद करना चाहिए कि चलो इनकी वजह से हमारे घर में खुशी आई। यही हमारे लाइफ का मकसद है, सिर्फ पैसा कमाना हमारा मकसद नहीं है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली जमजम डे नाइट टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन संजरी ग्राउंड यहां पर रखा गया था। इस क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन ट्रैफिक पुलिस थाने के पुलिस उप निरीक्षक मकसूद खान पठान इनके हाथों किया गया। पहले नंबर पर जीत हासिल करने वाली क्रिकेट टीम फास्ट विनर हसनानी सीसी की लोकश्री मित्र मंडल के संस्थापक अध्यक्ष सलीम इनामदार इनके हाथों से 21,000 ट्रॉफी सम्मान चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। उसी के साथ बेस्ट बैट्समैन मकसूद भाई और बेस्ट बॉलर अदनान ने किया। दूसरे नंबर पर जीत हासिल करने वाली बॉस सीसी इस क्रिकेट टीम को 11,000 रुपये और ट्रॉफी चिन्ह इमरान खान इनके हाथों से देकर सम्मानित किया गया। इस वक्त वहां पर भावी नगर सेवक शेख शफी, आयोजक सैयद जफ़र उर्फ लड्डिया, सागर शेख, समीर शेख, शहबाज, दानिश इनामदार इनके साथ भारी संख्या में लोग क्रिकेट के चाहने वाले मौजूद थे।
इस मैच को जीता हसनैन जीजी, हसनैन जीजी, हसनैन जीजी इस मैच को जीता। इस फाइनल को जीता हसनैन जीजी ने, इस मैच को जीता हसनैन जीजी, हसनैन जीजी, हसनैन जीजी इस मैच को जीता। रनर अप रही यहाँ पर वासीसी, काफी अच्छी मेहनत की थी वासीसी ने, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। वासीसी काफी मेहनत की थी, वासीसी की किस्मत ने साथ नहीं दिया।